इस रात की सुबह नहीं, यही हालात हैं हमारी इकोनॉमी के। हम लोग लेबर है, हम कहाँ से खरीदेंगे? अगला रेट न बढ़ा के दे रहा है। गांव में तो कोई व्यवस्था तो होगा ही नहीं, और यहाँ कौन व्यवस्था करेगा? जब खाना मिलेगा तभी तो काम कर पाएंगे, और खाना ही नहीं मिल रहा तो काम कहाँ से हो पाएगा? ऐसा संकट जो हमारे आपके हर के जीवन पे उसका बहुत ही प्रतिकूल असर अब पड़ने लगा है। आपसे लगातार हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो संकट पड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन वो संकट हमारे आपके घरों तक पहुंच गया है। तात्कालिक कारण वेस्ट एशिया में हो रहा युद्ध है। तमाम फैक्टर की बात की है हमने। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रहा है, तमाम फैक्टर्स की बात की। आज दो ऐसे फैक्टर की बात करेंगे जिसका असर हमारे इकोनॉमी पे और गंभीर रूप से होगा। नौकरियां प्रभावित होंगी, महंगाई बढ़ेंगी, और भी आर्थिक संकट में उसका जो असर होगा वो चारों ओर उसका दिखेगा, और बहुत ही मारक असर होगा और लंबे समय तक उसका असर होगा। मैं नरेंद्र नाथ मिश्रा हस्तक्षेप के आज के एपिसोड में इन्हीं दो पॉइंट्स को समझेंगे और जानेंगे कि ये दो जो अहम घटनाक्रम हाल के दिनों में हुए हैं वो हमारे आपके जीवन में कितना बुरा असर डाल सकता है। पहला फैक्टर आपने सुना होगा, पिछले दिनों कुछ चंद महीनों पहले बड़ा सेलिब्रेट किया गया था कि भारत की इकोनॉमी कैसे बहुत ही ऊपर आ गई है, लेकिन आपने ये नहीं सुना इस भीड़ में कि हम फिर नीचे गिर गए हैं। हम छठे नंबर पे आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो कभी तीसरे नंबर पर आने के कगार पे थे, अब इकोनॉमी हमारी चाइना, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, इनके मुकाबले हम नीचे आ गए हैं। आकार घटता जा रहा है। सोचिए कि बाजार जिसकी हम लोग बात कर रहे थे 5 ट्रिलियन जाने के जो रास्ते में थे, वो नीचे की तरफ आने लगे। कितना बड़ा असर होगा? उसका असर कई महीनों में बहुत ही भयावह होने वाला है, आगे बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट, जो एक खबर आई है पूरे विश्व में, जो टॉप 100 कंपनी हैं उनमें भारत की आज की तारीख में एक भी कंपनी नहीं है लिस्ट में। पहले बहुत सारी कंपनी लिस्ट में थी, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे की कंपनी ने बहुत अचानक ग्रोथ कर लिया। हमारी कंपनी का आकार बहुत नीचे हो गया। रिलायंस, HDFC जैसी जो कंपनी थी वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज में आती थी, अब वह कंपनी टॉप 100 से बाहर हो गई। और ये ऐसा पिछले कई सालों के बाद हुआ है जब वर्ल्ड की ग्लोबली टॉप 100 में भारत की एक भी कंपनी नहीं होगी। तमाम एक्सपर्ट पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा था, कई सारे, और बहुत ही ऐसा नहीं कि उनको कोई आप पॉलिटिकली बायस कह दें, तो जेन्युइन उसमें कई सरकार के बहुत ही घनघोर समर्थक है, उनके बारे में आगे जिक्र करूंगा। वह कह रहे हैं कि ऐसी निगेटिविटी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पिछले कई सालों में इन्होंने नहीं देखी है। पूरी तरह से विदेशी निवेश आना बंद हो गया है। FDI, FII ये भारत के बाजार को छोड़कर निकल गए हैं, वे भारत नहीं आ रहे हैं। शेयर मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, और चूंकि पूरा पैसा निकल गया, शेयर मार्केट गिर गया, कंपनीज की वैल्यूएशन कम हो गई, तो कंपनी का आकार कम हो गया, भारत के बाजार का आकार कम हो गया। भारत का बाजार अब आज की तारीख में जो पूरे विश्व के लिए सबसे आकर्षक बाजार माना जाता था, वह निवेशकों के लिए वह बाजार सिर्फ पैसा निकालने भर का माध्यम रह गया है। जितना जल्दी हो सके सारा पैसा निकाल के निकल जाओ। ये हुई अभी मौजूदा ये हालात है, उसका असर देखिए। तमाम बड़ी कंपनियां, सरकारी नौकरी का हाल तो जानते हैं कि कितनी नौकरियां मिलती हैं। देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनका जो अधिकतर रोजगार का जो साधन है, 80% तक रोजगार प्राइवेट कंपनीज मुहैया करा रही हैं। जब उनकी कंपनीज का आकार कम हो जाएगा, उनके वैल्यूएशन कम हो जाएगा, वो लॉस में चली जाएंगी, तो वो नई नौकरी छोड़ दीजिए, जो मौजूदा नौकरी है वही उसको निकालने में उनकी पूरी ऊर्जा लग रही है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से TCS जैसी कंपनीज ने, Oracle जैसी कंपनीज ने अपने ऑफर वापस ले लिए, नौकरी तो हटाई। सारी कंपनीज का महंगाई बढ़ने से, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, एनर्जी की कीमत बढ़ने से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से हर कंपनीज की कमाई घटी, खर्चा बढ़ा। तो अब उनके सामने बहुत ही सीमित विकल्प हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार पहले से ही अपनी मस्ती में, और फ्रीवीज के लिए तो उनके पास कभी कोई पैसा तो कभी दिखा नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं तो अभी एक स्टेट में एक और मुफ्त की स्कीम को लागू कर दिया गया है,
क्योंकि वहाँ तो सरकार के लिए तो प्राथमिकता कभी होगी नहीं, अपने सामान की रक्षा स्वयं करे वाली स्थिति है हमारे लोगों के लिए। ऐसा नहीं है, सरकार को भी स्थिति पता है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरे विश्व में गरीबी बेतहाशा तरीके से बढ़ेगी, अमीरी गरीबी का दायरा बढ़ेगा। जब उन्होंने विश्व की बात की तो यकीन मानिए कि उसमें भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ये गरीबी अमीरी का जो खाई है वो पिछले ये वेस्ट एशिया क्राइसिस से पहले से सबसे बड़ी चिंता की बात थी। अमीर का और अमीर होना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब का और गरीब होना इस अमीरी की कीमत पे ये बुरी बात है। संख्या की भी बात है। 1 करोड़ अगर गरीब और गरीब होता है तो उसके सामने सिर्फ एक अमीर और अमीर होता है, ये भी बुरा है। अब उसका आम जीवन पे असर देखिए, पिछले 2-4 दिनों में जो सामने जो घटनाएं आई हैं। दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई, ब्रेड की कीमत बढ़ चुकी है, घर बनाने का सारा सामान बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुका है। तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर यह स्थिति 1 महीना नहीं सुधरी तो कम से कम 30 से 40% महंगाई और बढ़ेगी। और स्थिति यहाँ तक आने वाली है, अगर एनर्जी लॉकडाउन जारी रहा तो 30-40% छोड़ दीजिए, आपकी सप्लाई चेन ही नहीं लागू रहेगा। एनर्जी लॉकडाउन जारी है, आपको पता ही है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे स्थिति से निपटने की तैयारी आज के बार कहने के बावजूद हमारी पूरी तैयारी, वो मंत्री जी एक गाड़ी कम पे चल रहे हैं, दूसरे नेता ने 2 गाड़ी कम कर ली। बस इतने भर हमारा आर्थिक संकट से निपटने का उपाय सीमित रह गया है। बिहार के आज एक मंत्री की खबर देख रहा था, आर्थिक संकट पे उस मंत्री साहब की कहानी देखिए, उन्होंने क्या किया। वो जमुई जा रहे थे तो उन्होंने तय किया कि मैं ट्रेन से जाऊंगा जमुई। वो ट्रेन वंदे भारत शायद ट्रेन थी, वंदे भारत से जमुई गए, लेकिन उसके पीछे उनका पूरा काफिला गाड़ी पटना से जमुई गया। स्टेशन के बाहर पहुंचा, मंत्री जी उतरे ट्रेन से, फोटो खिंचवाया और फिर वो सारे काफिले में चले गए। मतलब खर्च बचाने की जगह पे वो और खर्च करके चले गए। ये तो नाटक हो रहा है सरकार के स्तर पे। सरकार कितनी गंभीर है उसको आप इस मिसाल से समझ लीजिए। ये तब हो रहा है जब कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में देश में कम से कम 10 लाख नौकरियां सीधे प्रभावित होंगी और कंपनियां उन्हें निकालने को मजबूर होंगी। उसकी कोई तैयारी नहीं है, कोई राहत पैकेज की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सारे मंत्री और नेताओं का जो समय है वो 1-2 गाड़ी काफिले में कम करके और उस गाड़ी पे किसी कैमरा वाले को बैठा के फोटो शूट करने में लगा हुआ है। तो उनकी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए। आप आर्थिक तबाही सुनामी के दौर में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बात कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, चेता रहा हूं। हमें और आपको इस लड़ाई से खुद निपटना होगा, इस लड़ाई से के आगे खुद निकलना होगा। आपको क्या लगता है इस मामले में सरकार को, हम लोगों को इस लड़ाई को किस तरह लड़नी चाहिए? सुझाव दीजिए, फीडबैक दीजिए। और अंत में एक बार फिर से आपसे आग्रह कि सब्सक्राइब करें हमारे इस हस्तक्षेप मुहिम को। आपके सपोर्ट, फीडबैक, समर्थन की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ ही यह हस्तक्षेप है। नमस्ते, जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में।